जय श्री राम दोस्तों। और आज है 4 दिसंबर। अभी टाइम हो रहा है 9:55। अगर ट्रेड्स की हम बात करें तो अगर पहले मैं ऑप्शन बाइंग का दिखा देता हूँ तो एशियन पेंट्स को कल निकालना भूल गया था, आज निकाल दिया मैंने। एक ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे पुट साइड में। मुझे लगा था मॉर्निंग में कि यहाँ से रिजेक्शन लेके मे बी, क्योंकि 500 का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, 24,500 का, तो मुझे लगा मे बी यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है। बैंक निफ्टी भी सुबह थोड़ा सा नीचे की तरफ 1 मिनट में नीचे को जाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे जा सकता है, तो मैं पुट साइड में मैंने एंट्री बनाई थी। तो उसमें हमारा एसएल हो गया था 20 पॉइंट का। फिर अगली एंट्री मैंने यहाँ पे कॉल साइड में बनाई है, 24,500 की कॉल ही मैंने एंट्री बनाई, जिसमें हमें लगभग 600 के आसपास का प्रॉफिट भी दिखा रहा था एक टाइम पे। तो इसको मैंने कॉस्ट पे ट्रेल कर लिया, तो इस ट्रेड में हमारा लॉस नहीं होगा अगर ये पलटता भी है तो। बट फिलहाल अभी 300-400 के प्रॉफिट में ये चल रहा है। एल्गो का ट्रेड, तो वहाँ पे अभी ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही समझ लो, अब 200-250 रुपये का रेट चल रहा है। अच्छा ठीक है। इसमें एक साइड का एसएल हिट हो चुका है हमारा। जो हमने कॉल बेची थी वो एसएल हिट हो चुका है, और जो हमने पुट बेची है वो अभी भी चल रहा है, तो इस वजह से हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे दिखा रहा है 400-500, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया है। तो अगर अभी हम देख लेते हैं कि हमारा उस साइड में कितना लॉस हुआ है। 800 के अराउंड हुआ है। तो अगर 182-91 तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर अगर ये दूसरी साइड का भी एसएल हिट करता है तो जो हमारा लॉस होगा वो आज की डेट में 2000 के अराउंड होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ पे निफ्टी। निफ्टी बैंक में मैंने कल बोला था आपको कि यहाँ पे नीचे एक दिखाता हूँ आपको। मैंने कल, अगर कल का वीडियो आप देखेंगे तो मैंने ये बोला था कि एक यहाँ से अगर ये निकलता है ऊपर की तरफ, तो ये अपना जो 750, 52, 750, ये वहाँ तक जा सकता है। एग्जैक्ट आप देखोगे तो वहीं तक गया, और वहाँ इसने काफ़ी देर होल्ड किया। और आज देखोगे आप तो ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं। आज इसने अपनी पहली कैंडल में ही इसको नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर आया है। 53,000 के अगर ऊपर सस्टेन कर लेता है तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा मूव यहाँ पर अपसाइड का बैंक निफ्टी में आज भी देखने को मिल सकता है, अगर ये 53,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो। भाई इस समय टाइम हो रहा है 12:40, और करंट अपडेट ये है कि हमारा एसएल हो गया है आज बोथ साइड। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूरा निफ्टी जो है ना, आप देखो पूरा रुक गया था, और यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट थे। मैं यहाँ पे एग्ज़िट करने की सोच रहा था, फिर मैंने एग्ज़िट किया नहीं। मेरे को ये लगा कि जो बैंक है वो आप देखोगे तो धीरे 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 कोशिश कर रहा था ऊपर निकलने की। तो मुझे ये था कि अगर बैंक यहाँ से ऊपर को निकलता है तो निफ्टी को भी जैसे सुबह से खींच रहा है तो खींच ही लेगा। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके की कैंडल, आप देखोगे ये 15 मिनट की कैंडल है, तो इतनी बड़ी कैंडल बना के नीचे आ जाएगा निफ्टी। अगर मैं एल्गो में दिखाऊं आपको, जो एल्गो में ये देखो, एल्गो में अभी ये रिफ़्रेश नहीं हुआ है, तो इससे ये पता लग रहा है कि अगर हमारा वो एसएल नहीं हुआ होता उस कैंडल पे, तो अभी हमारा जो है 200-300 के आसपास ही रेड टोटल चल रहा होता। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखो ये चल रहा होता है ना। तो ठीक है, रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे लॉस पता लगेगा। जो 2150 दिखा रहा है, लेकिन 2150 नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो आप 1482 प्लस 887, तो 2400 के आसपास ये हमारा आज का लॉस हुआ है। तो ये पीएनएल है हमारा अभी इस मंथ में। ये आज तीसरा ही दिन था हमारा। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे था हमारा एक दिन, और कल लगभग 2000 रुपये बने थे। तो दोनों, अगर दोनों को हम वो करें तो लगभग हम 1950 रुपये के प्रॉफिट में थे। और आज हमने 2400 के आसपास लॉस किया है। 2400 प्लस ब्रोकरेज होगी 100-150, तो अगर हम देखें तो लगभग लगभग हम 500, 550 के आसपास रेड में आ चुके हैं 3 दिन, तीसरे दिन में। यहाँ पे सीन ये हुआ था कि यहाँ पे मैंने कुछ कन्फ्यूज़न में एग्ज़िट मार दिया था एल्गो को। अदरवाइज़ यहाँ इस दिन भी हम 2200-2300 रुपये के प्रॉफिट में होते। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ कल की, तो कल भी मैंने जो मैनुअल एग्ज़िट किया था वो गलत किया था। कल भी अगर मैं मैनुअल एग्ज़िट नहीं करता तो यहाँ भी अच्छा खासा प्रॉफिट 3-4 3 हज़ार से ऊपर का हम यहाँ पे बुक करते, लेकिन हमने 2100 के आसपास बुक किया, जिसमें ब्रोकरेज वगैरह कट के ये हमें मिला था। और आज तो फिर हमने लॉस बुक किया ही है। तो यही जो 2 दिन मैंने गलती करी थी, इन्हीं गलती को सुधारते हुए मैंने आज ये डिसीजन लिया था कि मैं एल्गो को मैनुअली एग्ज़िट नहीं करूँगा, क्योंकि इन दोनों दिन मैंने मैनुअल एग्ज़िट किया था।
तो मुझे ये लगा कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ, एल्गो को मैंने अगर वहाँ पे रिस्क डिफाइन मैंने किया हुआ है तो मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, और उसको जो भी मेरे को देता है प्रॉफिट है लॉस है वो, क्योंकि मेरा रिस्क तो ऑलरेडी डिफाइन है, दोनों तरफ 10-10% मैंने लगाया है। अगर दोनों तरफ की मूवमेंट भी आती है, जो कि बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब डेली होगा। कभी अगर मैं मान लूँ, जैसे आज तीसरा दिन था, अगर मैं मानूँ तो अगर दोनों दिन अगर मैनुअल एग्जिट नहीं करता तो मेरा जो प्रॉफिट है वो लगभग 6,000 के आसपास होता। तो उसके बाद अगर आज का लॉस मैं खा भी लेता तो भी मैं अच्छा खासा जो है 4,000 के आसपास प्रॉफिट में होता। तो ठीक है, आज के दिन को अपन यहीं क्लोज करते हैं, और आप लोगों से अब हम मिलते हैं कल। और आई होप आप लोगों का दिन भी अच्छा गया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर एल्गो के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं कि किस क्या मैंने एल्गो बनाया है, क्या एल्गो में मैंने सेटिंग्स रखी हैं, और किस तरीके से एल्गो अभी तक काम कर रहा है। मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ एल्गो, बट पहले मैंने बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटजी और बहुत सारी टेस्टिंग करी थी, जिसकी वजह से एल्गो भी मेरे लिए उतना खास रहा नहीं था। पर अब मैंने इस बार जो डिसाइड किया है, एक ही स्ट्रेटजी रहेगी। ये मैंने आई टी एम स्ट्रैंगल बनाया हुआ है, और पहले मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी में करता था। बैंक निफ्टी में फ्लक्चुएशन आपको पता ही है कैसी थी। तो अब मैंने जो डिसाइड किया है कि निफ्टी ही करूँगा, क्योंकि निफ्टी ही वीकली में बचा हुआ है, बैंक निफ्टी तो मंथली में शिफ्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली उसके प्रीमियम्स हो चुके हैं। तो बाकी आप लोगों का आई होप दिन अच्छा गया हो। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट डे। टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।